तो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और 4000 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं, तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं शॉर्ट्स के केस में जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ पूरे हो जाते हैं, तब आप शॉर्ट मोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये कम्प्लीटली फाइन है और यही तरीका होता है अप्लाई करने का। कई बार आप देखते हैं, या कहूँ 90% केसेस में आज की डेट में, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमने वीडियो बनाई, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, और एक बंदे का चैनल का लिंक वहाँ पे दे देते हैं और बताते हैं कि सर इसका मोनेटाइज क्यों हो गया। वो जब हमें देते हैं तो वो खुद से कंपेयर नहीं करते। तो क्या गलती करते हैं जिनके पास रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आता है, और जो लोग पुरानी या किसी की वीडियो उठाकर अपने आप का कुछ इनपुट वहाँ पर डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टा का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ, तो जो जानकारी और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर होगा, जिसकी वजह से आपके चैनल यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोनेटाइज कैसे करें रीयूज कंटेंट को, उसके लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है कि क्रिएटिव कॉमन की वीडियो से हम यहाँ पर मोनेटाइज करें, या कोई वेबसाइट हम लेकर आएँ जिससे हम वहाँ से वीडियो और ऑडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर लें, या क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा जो चैनल है वो रीयूज कंटेंट की क्लॉज से बाहर हो जाए और हमारे को मोनेटाइजेशन यहाँ पर मिल जाए। तो आपको आज एक नहीं, आपको दो वेबसाइट्स में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर एडिट करना चाहिए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वो वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ, और साथ साथ आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी वीडियोस को एडिट यहाँ पर करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। ये सेम चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जो लोग लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो यही सेम मेथड अपनाकर वो अपनी मोबाइल से, चाहे वो काइन मास्टर इस्तेमाल करें, चाहे वीएन एडिटर इस्तेमाल करें, वो किसी का भी एडिट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है pixel.com। आई थिंक इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है। हालांकि इसका पेड वर्जन्स भी हमें देखने को मिल जाता है। आप इससे कोई भी वीडियो यहाँ पर निकाल सकते हैं, और जिस फॉर्मेट में चाहें, मतलब चाहे पोर्ट्रेट मोड में चाहें, चाहे लैंडस्केप मोड में चाहें, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पर सर्च किया गोवा, तो यहाँ पर मेरे पास सारी गोवा की इमेजेस आ जाएँगी। अगर आप एक मोटिवेशनल चैनल बना रहे हैं, या आपका खुद का वी ब्लॉग का चैनल है, तो उसमें भी आप बीच-बीच में ये बी रोल्स के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास गिम्बल नहीं होता, हर आदमी के पास अच्छे कैमरे नहीं होते, तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। सेकंड जो वेबसाइट आती है, मैं आपको बैक लिए चलता हूँ। सेकंड जो वेबसाइट आती है, वो आती है मिक्सफिट के नाम से एक वेबसाइट है। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको स्टॉक म्यूज़िक भी यहाँ पर मिल जाता है। अगेन यहाँ पर नेचर फुटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ वाइज़ की हुई हैं। तो अगर आप बिज़नेस की कोई निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बिज़नेस की 4K इमेज मिल जाएगी, जिनका इस्तेमाल अपनी वीडियोज़ में आप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको म्यूज़िक भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी कॉपीराइट फ्री होता है, और एब्सोल्यूटली यहाँ पर रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मैंने ये वाला डाउनलोड कर लिया, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर करके दिखा दिया मैंने आपको, तो इस तरह का। अब बात आती है एडिट की, कि इनको कैसे एडिट किया जाए। तो चलिए मैं आपको एडिट करना भी बता देता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियर प्रो में ही एडिट करना है। आप वीएन एडिटर, वीटा ऐप, या कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करते हैं, उसमें आप सेम मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने डाउनलोड किए थे, वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, और हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है। अब ये जो क्लिप्स होती हैं, इनमें किसी-किसी क्लिप्स में आपको साउंड मिलती है, किसी-किसी क्लिप्स में साउंड आपको नहीं मिलती है। तो ये जो क्लिप है, इसमें कोई भी साउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हमने एक म्यूज़िक भी डाउनलोड किया था। हम 90% लोग क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि वो सिंपल म्यूज़िक लगा देते हैं। आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि म्यूज़िक लगाने वाले आप अकेले नहीं हैं इस यूनिवर्स में। बहुत सारे लोग इस म्यूज़िक को डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे लोग इस क्लिप को डाउनलोड करेंगे। ऐसे में जब आप लोग सिंपल म्यूज़िक लगाकर इसको अपलोड कर देंगे, तो उस केस में 95% या 99% आपको रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम आएगा।
आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर वॉइस ओवर कर देना है और कोशिश करनी है कि वॉइस ओवर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लिप में ऐसा लगना चाहिए कि आपने इसके अंदर अपनी तरफ से इनपुट डाला है। अगर आप सिंपल एडिट करके डाल देंगे, यानी कि अगर आप म्यूज़िक को उसके साथ मैच करके डाल देंगे, तो यूट्यूब उसको कोई क्रिएटिविटी नहीं मानेगा और उस केस में आपका जो चैनल है, वो रीयूज़ कंटेंट के अंदर आ जाएगा। तो मैं आपको इसका वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ फटाफट से। तो मैंने एक डेमो यहाँ पर दे दे दिया है, यानी कि एक डेमो आवाज़ मैंने अपनी रिकॉर्ड कर दी है। इसको सीरियसली मत लीजिएगा, जैसे कि इस तरह से चल रही है। आपको वहाँ लिए चलता हूँ, जहाँ मेरा बचपन बीता। आइए मेरे साथ चलें, उन गलियों में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसके अंदर म्यूज़िक ट्रैक का भी इस्तेमाल किया है और मैंने म्यूज़िक ट्रैक का जो वॉल्यूम है, वो यहाँ पर ना के बराबर कर दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर भी किया है और मैं एक स्टोरी यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का वीडियोस क्रिएट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक स्टोरी क्रिएट यहाँ पर करनी पड़ेगी और सेम फंडा अपना कर करेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब फिर मानेगा कि आप अपनी स्टोरी के अंदर ये फुटेजेस का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि कम्प्लीटली फाइन है और एक क्रिएटिविटी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक एक्सपोर्ट करना आपको आता ही होगा, इसलिए मैं आपको एक्सपोर्ट करना इसमें नहीं सिखा रहा हूँ। बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी।